की भक्ति में डूब जाते हैं। आपको भी जैसे समय मिले शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं बने 15 मिनट कथा सुन लो, नहीं बने टीवी भी नहीं है तो मोबाइल पर सुन लो, नहीं बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो, ये भी ना बने पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, ये भी ना बने तो षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, ये भी ना बने तो द्वादशाक्षर मंत्र जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो राम का स्मरण कर लो, ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र श्री कृष्ण का जप कर लो। पर करो इस चित्त को, इस चिदानंद को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में थोड़ा ना थोड़ा रमाने का प्रयास करो। क्यों? जब हम रमेंगे उस समय तो वो हमारी ओर दृष्टि अवश्य करेगा, ये निश्चित है। हम जपेंगे, हम बोलेंगे तो वो हमें देखेगा। एक प्रैक्टिकल करो, तुम यहां से जाती जाती आवाज लगा देना, कोई आगे चल रहा हो उसको, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु। इतनी देर में जो भानु होगा वो मुड़कर जरूर देखेगा। उसी तरह जब हम आवाज लगाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम राम कहते, हम कृष्ण कहते, हम दत्त कहते, हम उसको पुकारते हैं तो वो भी हमको एक बार मुड़कर जरूर देखता है कि मुझे पुकार कौन रहा, कौन पुकार। दोनों ने भजन किया, आप भी करो। जो समय मिले उसमें भजन करिए, जो समय मिले उसमें मंत्र जाप करिए, शिव मंदिर जाप निकालो समय परमात्मा के दरवाजे जाने का। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम जाएं उसकी चौखट तक, जाओ पहुंचो उसके द्वार पर। महाराज शिव जी की आराधना में इतनी डूब जाते थे ये भील और भिलनी, इतने डूब जाते थे कि नारद जी ने देखा इनको भजन करते हुए, साधना करते हुए। सबकी भक्ति अलग अलग है। रावण भगवान शंकर को स्तुति कर पाता था, बाणासुर शंकर भगवान को कभी स्तुति नहीं करा, केवल शंकर जी के मंदिर में जाता था और कूदना चालू कर देता था, कूदता था, नाचता था, नगाड़े बजाता था, मृदंग बजाता था, मंजीरे बजाता था, डमरू खड़काता था। ना बने तो दोनों होठों के बीच में उंगली को लेकर, देखा है? अरे बोलो तो जम के। वो भी ना बने तो दोनों गाल को, ये गाल दोनों को बजाता था। ये भी ना बने कैलाश पर्वत पर जाकर दोनों हाथों से ताली बजाता था। रावण स्तुति करता है, देवता स्तुति करते हैं, पर बाणासुर को स्तुति नहीं करता, केवल शिव मंदिर में नाचता, नगाड़े बजाता, ढोल बजाता, मंजीरे बजाता, कूदता, चिल्लाता, भगवान शंकर को जिस तरह से रिझाना उस तरह से रिझाता, खूब नाचता। तो क्या बाणासुर पे भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए? कितने प्रसन्न। एक बार बाणासुर बस एक ही धुन रमा कर बैठ गया, बम 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 बम। शिव जी आ गए उसके पास में, ओ दादा चुप हो जा, बहुत देर से रेडियो चल रहा है, सिर दुखने लगा, थोड़ा शांत हो जा। नी हुआ, फिर चिल्लाने लगा, बम 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 बम। पार्वती जी बोली तुम चले जाओ, इसको आशीर्वाद दिया, पागल कर दिया इस बम 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 बम। शंकर जी बोले 3 बार हो आया, कुछ मांग भी नहीं रिया, बस बोले ही जा रिया, बम 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 बम। शंकर भगवान ने गणेश जी को भेजा, जा बाणासुर को क्या चाहिए जरा देख के आओ। गणेश जी महाराज गए, सूंड में भरा पानी बाणासुर पे छोड़ दिया। जैसे ही बाणासुर पे छोड़ा तो बाणासुर के सारे केस खुल गए, और खुलने के बाद बाणासुर फिर चालू कर दिया, बम 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 बम। अब जो पानी केस में लगा था वो महादेव पर बम 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 बम। अब जैसे कोई कपड़ा पानी का और निचोड़े हटकी किसी के सामने, अब ये
भगवान शंकर ने गणेश जी को वापस बुलाया, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। क्या करके आया कि पानी छोड़ी आया उसके ऊपर। अरे तू उस पे छोड़ के आया, वो मुझे पे छोड़ दिया। तुझे ये करने का कौन ने बोला था? पिताजी गलती हो गई। सदानंद कार्तिकेय को बुलाया, कार्तिकेय जी। सदानंद कार्तिकेय आके बोले पिताजी ये बम 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 बम। जी ने कहा पिताजी पूरे शरीर पे भस्म लगी है और भस्म पे ऐसे छोटे छोटे दाने पानी के कितने सुंदर लग रहे हैं। शंकर जी बोले सुंदर नहीं लग रहा, तेरा छोटा भाई जाके पानी फेंकी आया उस पे, उसने बाल हिला हिला कर हम पे फेंक दिया। क्या करना है पिताजी? बस जाकर पूछ के आओ इसको क्या चाहिए। सदानंद कार्तिकेय जी गए और सदानंद कार्तिकेय जी ने जो जाकर पूछा, बाणासुर, ओ बाणासुर। बाणासुर कुछ नहीं बोल रहा, बम 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 बम। सदानंद कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ा बाणासुर ने, उनको भी बिठा लिया। करेंट इतना तेज था बाणासुर का कि सदानंद कार्तिकेय 6 मुंह से चालू हो गए, बम 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 बम। अभी 2 स्पीकर थे, अब इतने लगे सब बम 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 बम। अब पार्वती जी बोली कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, बहुत भयंकर नाद हो रहा है, चिल्लाए जा रहा है। शंकर भगवान पहुंचे और शिव जी ने जो जम के चिल्लाया, डमरू बजाकर जो अकलक जगाया। बाणासुर उठे, प्रभु आप। शंकर भगवान बोले हम तो 3 बार आके चले गए, तुम ही नहीं उठ पाया। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया नाथ। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या मांगूं? बस मेरे नगर में चलो और हमारे पूरे नगर की रक्षा करो। शंकर भगवान बोले एक कथा मेरे को पहले की याद है, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु द्वारपाल बने थे और तू मेरी वही हालत करने वाला है। हम जान गए तुमको। उस समय पर वो अकेले थे। बाणासुर ने कहा आप अकेले नहीं चाहिए, मैया भी हमारे साथ चले और हमारे यहां की रक्षा करे। पार्वती जी बोली लगा दो बम 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 बम। मैं समझ गई थी जरूर कोई बात है। शिव पार्वती बाणासुर की नगरी में पहरा दे रहे हैं, क्षेत्रपाल बनकर बैठे हैं। एक दिन बाणासुर की छोरी उषा बाणासुर के पास आई और आकर बोली पिताजी। पिताजी बोले क्या है बेटी? मेरे को कोई संगीत सिखाने वाला नहीं है, मुझे संगीत कौन सिखाएगा? बाणासुर ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या, घर में ही टीचर है। कौन? पार्वती जी। चल उनके पास। हाथ पकड़कर बेटी का उषा का बाणासुर पार्वती जी के पास पहुंच गए। मां, माता जी ने पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं मां, इसको संगीत सिखा दो। पार्वती जी बोली मैं कैसे संगीत सिखा सकती हूं? बाणासुर बोले कोई बात नहीं, कल से मैं यहां पर समाधि में वापिस बैठ जाऊंगा। पार्वती जी बोली रहने दे, मैं खुद संगीत सिखा दूंगी, तू जा जा यहां से, मैं खुद सिखा दूंगी। उषा को संगीत मेरी मां सिखा रही हैं। सिखाते 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 उषा संगीत में इतनी डूब गई थी, इतनी डूब गई थी, उसकी चित्त वृत्ति में भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध आ गया था। अनिरुद्ध इतनी डूब गई थी, चित्तवृत्ति में इतना बल, इतना आनंद। आज वही शिव कथा कर रही है, नहीं है आपके पास में कुछ भी। आप शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा लो, थोड़ा बुआरी काट लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो। आपने बुआरी काटी, झाड़ू लगाई, उसमें भी फल है। ये बस आपके भजन का तरीका कैसा, आप किस तरह से भज रहे हो भगवान को। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अच्छे कपड़े पहनकर आओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए ढेर सारा सामान लाओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए सोना चांदी हीरा पन्ना अंबार पीतांबर लाओ। भगवान शंकर कहते हैं तेरा मन करे 2 क्षण आदि में पुनी, बहुत उतना दिल से मुझे रिझा लेना, मैं तेरा हो जाऊंगा।
इंद्र आहुक और आहुका की भक्ति को देखकर देव ऋषि नारद ने तुरंत देखा और इनकी भक्ति के बल को देखकर इनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में देखा कि ये शिव भक्ति में डूबे रहते, शंकर के भजन में डूबे रहते, दोनों भिलनी है, इनकी बुद्धि नहीं है, इनमें चित्तता नहीं है, इसके बाद भी भजन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मिनिस्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी। हमारी कोई डिग्री का काम नहीं है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी, डिग्री नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? तुम कितने पढ़े लिखे हो, शंकर भगवान को मतलब नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता नहीं है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, बोलो तो सही। बहुत पैसे वाला व्यक्ति जिसके यहां करोड़ों का धन है, खूब पैसा, वो नहीं मरता क्या? ज्ञानी भी मरता, ज्ञानी भी मरता, करोड़पति भी मरता, रोड़पति भी मरता, पहलवान भी मरता और निर्बल भी मरता, खूब डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता और बिना डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता। मरना सबको है। बहुत पैसे वाला मरने के बाद डनलप के गद्दे पे शमशान तक नहीं जाता है। तुम्हारे यहाँ कंजरी में जाता हो तो बात दूसरी, हमारे इधर तो नहीं जाता। बहुत पैसे वाला मरेगा तो उसको अर्थी के ऊपर डनलप का गद्दा और इसमें के 2 एसी, उसको जो ले जा रहे होंगे 2-4 लोग सिर पे पहले, जैसे शादी में लाइट सिर पे लेके नहीं चलते, ऐसे कोई बहुत करोड़पति मरे तो उसको गर्मी नहीं लगे तो उसको अर्थी के आसपास में 2 एसी लेके चलो और पीछे वाले चिल्लाते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एसी मस्त है। लगा जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमेशा क्वालिटी का सामान पहनता रहा, कपड़े भी कंपनी के, घड़ी भी कंपनी की, जूते भी कंपनी के, हेट भी कंपनी का, बूट भी कंपनी का। मरा तब कफन कौन सी कंपनी का था? कफन की कंपनी नहीं है वो, तो बस जाके रोते रोते कह दिया काका जी निपटी गया। अच्छा बताना भी नहीं पड़ता, कपड़े सिलवाओ तो बताना पड़ता है आस्तीन 3 की, 4 की, कुर्ता की लंबाई 6 की कि 5 की, पर मरने वाले का तो जाके बोल दो बस मर गया। कपड़े वाला भी नहीं पूछेगा कि कितना लंबा था, उसको मालूम है पहले से, उसने काट के पहले ही दे दिया। लो अब यहां तो नाप भी उसके पास में है, कितना चतुर है कपड़े वाला, तुरंत कटा कटा। अब वहां किसी ने नहीं पूछा रिमांड का है। हमारे काका जी तो बिना रिमांड के रह ही नहीं पाते थे, अब इनको रिमांड का कफन दे दो। दुकान वाला बोलेगा ले जाओ ले जाओ, जय जो है वो ले जाओ। फिर मटकी लाया, अब मटकी वाले से पूछो कौन सी कंपनी की है? इसकी कंपनी क्या काम की? मिट्टी की मटकी। काय की मटकी?
मिट्टी की, तो रोते रोते कह दो हमारे काका जी तो कभी मिट्टी में बैठते ही नहीं थे, जमीन पे तो बैठे ही नहीं। हम भी मटकी मिट्टी की नहीं ले जाएंगे, चांदी की लाओ। शमशान में रहने वाला मुर्दा जलाने वाला भी कहेगा पहली बार कहीं का मुर्दा आया, चांदी की मटकी लाया। और परिवार वाले इतने चतुर थे, मटकी वापिस शमशान से घर ले जाएंगे। कोई छोड़ जाए? कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? एक बहू ससुर के मरने के बाद रो रही है, बच्चे पास में, सब कह रहे हैं ससुर जी के कपड़े बाहर फेंक दो, जिस पे सोए थे वो चादर और गादी भी, अरे बोलो तो जम के, बाहर फेंक दो। सब सामान फेंक दिया। बहू सोने की चेन ससुर की उतार रही थी, पीछे से छोरा ने, दीकरा ने कह दिया मम्मी चेन भी फेंक दो। चेन नहीं फेंकी, दीकरा के धो दिया। चुप बैठ, बोल मत देना। और फिर बहू ने तगुंगट करा, फिर रोने बैठ गया, फिर लगाया, फिर चालू हुई बात रोवा। और जो रोवा चालू हुई, इतनी देर में चेन तो बाजू में, रो लो, अब रो। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन संसार में तुम्हारा? धन्य है दोनों बहनों को। धन्यवाद देता हूं श्री संजय कुमार जयंती भाई पटेल को, श्री राहुल कुमार जी, नवीन कुमार भाई पटेल को, जिन्होंने ये अपने जीवन का एक आनंद कराकर कंजरी में शिव महापुराण की कथा करवा। धन्य, धन का सदुपयोग है ये, धन का सदुपयोग, ये धन का सदुपयोग है, ये जीवन का आनंदमय उपयोग। बड़ा रह जाएगा सब, हेड बूट सूट सब। क्या करा? देवऋषि नारद ने परीक्षा ले ली, आहू को राहुका की, परीक्षा में पास हो गए, शिव भक्ति में लगे हुए हैं। इनकी भक्ति करने का तरीका अलग है, ये कुछ भी कर सकते हैं शंकर भगवान के लिए, सर्वस्वता। मंदिर जाते हैं, शिव को एक टकटकी देखते रहते हैं, चढ़ाने के लिए जल भी नहीं, बेलपत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, केवल शंकर भगवान को दर्शन कर रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जैसे कारकोट नाग शंकर भगवान को देख रहा था, वैसे ही आहू और आहू का शिव जी के मंदिर में केवल शंकर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, केवल देख। शिव जी के मंदिर में नंदी को देखा है आप लोगों ने? नंदीश्वर को क्या करता है? नंदीश्वर क्या करता है? शंकर जी के मंदिर में तुमने कभी सो घूमते फिरते देखा क्या? काम करते देखा क्या? नहीं। शंकर के मंदिर में नंदीश्वर बाहर बैठकर भगवान शंकर को निहारता रहता है, देखता रहता है। वो नंदीश्वर भी कहता है आपसे, आपके पास में कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे आकर बैठ जाओ, शंकर जी को निहारते रहो, वो करुणा कर देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा, केवल उसको निहार लो। वो नंदीश्वर भी कह रहा है, वो नंदीश्वर भी कह रहा। शिव तत्व है महाराज। बस महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से
लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो हृदय से उसको कहो, पुकारो। महाराज शिव कथा करे। देवऋषि नारद ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर ने गणेश जी से कहा, गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा, मृत्यु लोक में एक भील भीलनी का जोड़ा है, बड़ा विचित्र है। घर का सारा काम करते हैं और शंकर के मंदिर में जाते हैं। जब शिव मंदिर में नहीं जाते तो घर के अंदर बैठकर भगवान शिव का नाम जाप करते हैं। जितना समय मिल जाता उतनी देर भगवान को देते हैं। पार्वती जी ने कहा, मान लो इनके यहां पर मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाएगा तो फैलारा ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये शंकर जी का भजन कर पाएंगे क्या? अब कल की बात, हम जयेश भाई के यहां रुके, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा, अब लाल जी की सेवा, अब उनके यहां लाल जी की भी सेवा और इधर से वैष्णव आ गए। अब हमने कल उनसे पूछा कि ठाकुर जी विराज रहे हैं आप क्या? हाँ गुरु जी, हमारे यहाँ लाल जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया। हमने कहा सेवा में तो समय लगता है, इतनी जल्दी सेवा हो जाती क्या? अरे गुरु जी, अब आप आए हो ना, इसलिए हम सेवा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मतलब इसी को भक्ति कहते हैं। शिव जी यही देखने गए थे, शंकर भगवान यही देखने गए। तो वो जयेश भाई की धर्म पत्नी बोली कि सेवा, तो हमने कहा आप सेवा कर लेते हो भाभी जी? ना 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 ना, हमारी माता जी कर लेती। हमने कहा वाह, अब समझ में आया भाव से कि सेवा का प्रकल्प क्या है, सेवा का आनंद क्या है। और कितनी कृपा करी दातार ने, कितनी करुणा करी, कितनी कृपा। जब अतिथि आ जाएगा, मेहमान आएगा, तो शंकर की भक्ति होती कि नहीं होती वो देखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं, पर कभी कभी जब घर में कोई आ जाता है, बोलो रे कल चली जाऊंगी, अब विचार कर रही थी कल चली जाऊंगी, और आज निपट गई तो ये तुमने कल पर छोड़ दिया कि कल जाऊंगी। अगर शंकर को जल आए हुए मेहमान को देखकर तुम कल चढ़ाने जाती हो, तो नियम बना लो कि आज मैं शंकर जी के मंदिर नहीं गई हूं तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। पर नहीं, खा तो 4 बार जाऊंगी, और मंदिर बोलो बोलो कल जाऊंगी। बस यही तो समझना है। अब यतिनाथ भगवान अगर आ जाए, शिव जी का नाम यतिनाथ है, यतिनाथ भगवान अगर आ गए, शंकर जी अगर मेहमान बनकर आ गए, तो देखना है आहू को राहु का मंदिर जाते कि नहीं जाते, शिव भजन करते कि नहीं करते, शंकर का गुणगान गाते कि नहीं गाते, शंकर का स्मरण करते कि नहीं करते, शिव तत्व की ओर जाते कि नहीं जाते, ये देखा जाता। मेहमान क्यों आते हैं? मेहमान आते इसलिए हैं, भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजता है कि ये शिव पुराण में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भजन करेगी कि नहीं करेगी, ये कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अब तुम कथा सुन रहे थे टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इतने में कहीं कहा गया, तुमने मोबाइल लिया, रिमोट लिया, उस टीवी को बंद कर दिया। मेहमान आया ही इसलिए था, परीक्षा लेने कि तू टीवी बंद करे कि नहीं करे, देखना था। फिर कहूंगा, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, तो कथा बंद नहीं करना। नाटक चल रहा हो और मेहमान आ जाए तो बंद कर दो, फिर टीवी बंद। पर कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए तो हमें कथा बंद नहीं करना। क्यों? जो आया है
उसके कान में भी दो शब्द जाएगा, इस दरवाजे से जब वो जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब चलने दे, तब हमें कथा बंद नहीं करना, कथा नहीं छोड़ना हमें। कथा की दो चीज अपने जीवन में उतार कर रखना। आज तक जितनी कथाएं आप लोगों ने आस्था चैनल पर सुनी या यहां सुनी या वहां सुनी, आज तक ये बात नहीं कही। आज पहली बार कंजरी के इस गांव से हम इस कथा के माध्यम से दो बातें कहना चाहेंगे। दो बात अपने जीवन में उतारना। किसी भी कथा में जाओ, आप बैठे उठे वो अपनी जगह पर शिव महापुराण में जाओ तो कथा चालू हो, व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे, शिव पुराण की पोथी से शिव पुराण खुले, प्रारंभ हो, उसके पहले पंडाल में जाकर भले 10 मिनट 5 मिनट पहले जाकर बैठ जाओ और कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर फिर अपने घर की ओर जाइए। शिव तत्व जाइए, कैलाशी अविनाशी। कृपा देखिए कितनी करी। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कह दिया, आप एक बार परीक्षा लेने के लिए जाओ, एक बार देवादिदेव महादेव के पास में परीक्षा लेने पहुंचो। जिससे देखा जाए तो कारकोट जो सर्प है, कारकोट जो सर्प, वो भी शिव की परीक्षा लेने ही गया। जाओ परीक्षा लेने के लिए। संत हो, साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, इनकी परीक्षा बहुत होती है और परीक्षा में घबराना भी नहीं। जो सनातन धर्म की ओर अग्रण्य होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह पर होगी, प्रत्येक जगह। अभी वर्तमान में राम कथा के वक्ता पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे आते हैं। बीच बीच में जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं उनके बीच में अटकल देने वाले आते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह विचार कर लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम, कृष्ण और एक एक सनातन धर्म का बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए, आपके कदम अग्रण्य होना चाहिए। करो, थोड़ा ना थोड़ा विघ्न जीवन में मीराबाई के जीवन में आया, कर्माबाई के जीवन में आया, संत तुकाराम जी के आया, नामदेव जी के आया, चैतन्य महाप्रभु जी के आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आया। ऐसा कौन संत साधु सन्यासी है जिसके जीवन में नहीं आता? आता है, कष्ट आएगा। आज ही कोई कह रहा था, गुरुजी तुम भी बहुत बोलते हो, तैयारी कर लो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। हमने कहा नंबर नहीं देखते, जो एक बार भगवा को सिर पर धारण कर लेते हैं वो भगवान के ही होकर चलते। सहजता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कहेंगे, ये मत सोचना कभी आप कि आप अकेले चल रहे हो, अकेले नहीं हो। जिस समय आवाज लगेगी, जिस समय आवाज लगेगी उस समय एक एक सनातनी आपके साथ में खड़ा है, उसकी चिंता ना करिएगा। फिर भोलेनाथ का डमरू जरूर बजेगा। हर हर महादेव। कारकोट
वो भी शिव की परीक्षा ले रहा। ऐसा नहीं परीक्षा नहीं ले रहा, लेते परीक्षा हर पल हर घड़ी हर क्षण परीक्षा आती है सामने, ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आती, आती है।